Bypolls are taking place in two assembly segments in Jammu and Kashmir today. Nagrota and Budgam assembly segments are going to the polls. Right now I'm standing outside a polling booth in Jammu's Nagrota assembly segment, and behind me you can see that people have lined up to exercise their democratic right. The bypolls in Nagrota assembly segment have been necessitated because last year the sitting MLA Devinder Singh Rana passed away, and now bypolls are taking place today. 10 candidates are in the fray. The main contest is between BJP's Devyani Rana and National Conference's Shamim Begum. There are other candidates also, and during the campaigning, the candidates left no stone unturned to reach out to the voters. And today is the D-Day here in Nagrota. You can see that people are here outside the polling booths. They are quite excited about this election, and they are exercising their democratic right. More than 97,000 voters are going to decide the fate of 10 candidates who are in the electoral fray. We will talk to the voters also here and try and understand the issues that have dominated this election here in Nagrota Assembly segment of Jammu region. जी, आपका नाम? ऋतु देवी। ऋतु देवी। ऋतु जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको सोचकर आप वोट डालने आए हैं? क्या बदलाव चाहते हैं आप अपने इलाके में? हमारे इलाके में ये होना चाहिए कि पानी की समस्या कम होनी चाहिए, यहाँ पे रोड साफ होने चाहिए, ये मैक्सिमम है यहाँ। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या यहाँ पर जो आप चाहते हैं कि किन क्षेत्रों में कार्य होना चाहिए? सर, जैसे कि हमारा क्षेत्र है बटाला, मतलब आगे एंड पे जाके वहाँ पे क्या है कि जो गलियाँ हैं गांव की बिल्कुल ख़राब है। जैसे कि बाढ़ आई थी इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से गलियाँ बिल्कुल ख़राब हैं, कोई काम नहीं हुआ। वहाँ आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, पर वैसा कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। और जैसे कि यहाँ बाबा पैट जी जो है, उनका जो पुल था वो टूट गया हुआ है, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई मतलब ये नेता वगैरह जो सारे आते हैं, पर वहाँ कोई काम नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सुधरनी चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए, और साथ ही में जो बिजली पानी है ये भी बड़ा मुद्दा है। जी जी, पानी का तो बहुत दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो उपचुनाव है कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए? सब होता है क्योंकि हमारी इतनी डिमांडें हैं। तो आप चाहते हैं कि जो भी एमएलए बने वो ये सारे आपके मुद्दे जो हैं इन पर कार्य करें? हाँ, जो भी बने हमारे मुद्दे सुने और यहाँ पे आके काम करें। We will speak to some more voters here. जी, आप बताइए, आपका नाम? रंजीत कुमार सर। रंजीत जी, आप यहाँ नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर हैं। मुझे बताइए, इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको सोचकर आप वोट डालने आए हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? सर, मुद्दे जो हैं बिजली, पानी, रास्ता, मतलब मूलभूत यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है। जी भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम? अमित डोगरा। अमित जी, मुझे बताइए, इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं? रोड सर, सड़क देख लो। सड़क बनी, सड़क जो दूर दराज के गाँव के इलाके। जी जी, हमारे इधर सर जो रास्ता जाता है लिंक, बिल्कुल रोड ही नहीं है। अभी जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं सर, इतने बड़े पत्थर निकले हैं, किसी आज तक कोई आया ही नहीं, उधर देखा ही नहीं। जो इस वर्ष जो बाढ़ आई उसके कारण काफी नुकसान हुआ आपके इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप चाहते हैं कि सड़कें नहीं बने? हाँ, बननी चाहिए सर, इसलिए तो वोट देने आए हैं अपने उम्मीदवार को। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अरुण शर्मा है। अरुण जी, जो आपका क्षेत्र है, क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको सोचकर आप वोट डालने आए हैं? सबसे एक बड़ा मुद्दा पुल, जो बाढ़ का पुल, सबसे पहले वो चाहिए। बाढ़ के कारण काफी यहाँ पर नुकसान हुआ सब कुछ नुकसान हुआ है, सड़कें वगैरह सब कुछ टूट गई हैं, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। So you just heard the voters of Nagrota Assembly segment. They are saying that new roads need to be built here in this particular area of Jammu region. In the recent floods, this area faced massive damage, the infrastructure faced massive damage, and now the voters want that there should be improvement in the infrastructure here in Nagrota Assembly segment. And we can see excitement among the voters here. You can see, I will just ask my camera person to show you the pictures. You can see that that women voters are also showing great enthusiasm when it comes to the polling, and people are lining up outside the polling booths to exercise their democratic right. And people want improvement in the basic infrastructure. They want better roads,
they want proper electricity and water supply in their areas. So these are the basic issues of the common man, and these issues have dominated this by-election in Nagrota Assembly segment. As I said, that there are 10 candidates in the electoral fray, and more than 97,000 voters are going to decide the fate of these candidates. As far as campaigning in this assembly segment was concerned, each and every candidate left no stone unturned to reach out to the voters, and now the people of Nagrota have to decide the fate of these candidates. With video journalist Neeraj Kumar, this is Sunil Bhatt reporting from Nagrota in Jammu for India Today.